कश्मीर घाटी से एक नया सनसनीखेज खुलासा हुआ है जो सालों से चले आ रहे अलगाववादी प्रचार को बेनकाब करता है। कश्मीर के कब्रिस्तानों में अज्ञात और अचिन्हित कब्रों को लेकर अलगाववादियों ने बेगुनाहों की हत्या का इल्जाम लगाया था भारतीय सेना पर, मगर एक नई साइंटिफिक रिपोर्ट ने इन दावों को जड़ से झूठ साबित कर दिया है। सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन की 6 साल की मेहनत से तैयार इस रिपोर्ट में बारामुल्ला, कुपवाड़ा, बांडीपोरा और गांडरबल के 373 कब्रिस्तानों की गहन पड़ताल की गई है। पीडीपी नेता शोहेब मीर ने इस रिपोर्ट को फर्जी बताकर और हिंदू मुसलमान के कब्रिस्तान की सियासत करने का इल्जाम लगाया है। और मगर सवाल ये है कि क्या ये सियासत सच को दबा पाएगी? आइए इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं कि आखिर ये मुद्दा क्या है, पूरी हकीकत क्या है और रिपोर्ट में क्या सामने आया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। कश्मीर में अज्ञात और अचिन्हित कब्रों का राज अब खुल चुका है। सालों से अलगाववादी तत्व ये आरोप लगाते आए हैं कि सेना और पुलिस ने बेगुनाह कश्मीरियों को मारकर गुमनाम कब्रों में दफना दिया, लेकिन अब एक रिपोर्ट ने इन दावों को सबसे बड़ा झूठ साबित कर दिया है। ये रिपोर्ट सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन की है, जिसने 2018 से 2024 तक घाटी के सीमावर्ती जिलों बारामुल्ला, कुपवाड़ा, बांडीपोरा और गांदरबल में 373 कब्रिस्तानों का सर्वे किया। सर्वे के नतीजे चौंकाने वाले हैं। कुल 4056 कब्रों में से सबसे ज्यादा 2493 कब्रें विदेशी आतंकियों की हैं, जबकि 1208 कब्रें स्थानीय लोगों की। इसके अलावा 70 कब्रें 1947 में भारत पर हमला करने वाले आदिवासी आक्रमणकारियों की है। संस्था की टीम ने लोगों से बातचीत, पुरानी तस्वीरें, FIR, गवाही और रिकॉर्ड्स के आधार पर साइंटिफिक तरीके से ये रिपोर्ट तैयार की, जिसका नाम है अनरेवलिंग द ट्रूथ, अ क्रिटिकल स्टडी ऑफ अनमार्क्ड एंड अनआइडेंटिफाइड ग्रेव्स इन कश्मीर वैली। रिपोर्ट में 93% कब्रिस्तानों का डॉक्यूमेंटेशन किया गया है। दिल्ली में रिपोर्ट जारी होने के कार्यक्रम में पूर्व सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला भी मौजूद थे। उन्होंने रिपोर्ट की तारीफ करते हुए कहा कि इसमें सत्य और पारदर्शिता को केंद्र में रखा गया है। But also I would like to congratulate the government of J&K, which of course, as you know, has been facing a considerable lot of criticism more recently, on having allowed it to happen. This is a study that needed to be done, as there are many more studies that need to be done. Because now, I don't know if it's very clear to you, but it is to me, that the violent phase of militancy is over. It has been defeated. Of our findings are rests entirely on our methodology, which employed the gold standard of ethnographic research, triangulation through multiple independent sources. Our research spans 6 years from December 2018 to 2024, focusing on 4 strategically selected districts: District Baramulla, District Bandipora, District Ganderbal and District Kupwara. These areas were chosen because they are located near the line of control and have been historical infiltration routes for foreign militants. कश्मीर में कब्रिस्तानों पर हुए खुलासे पर सियासी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। बीजेपी प्रवक्ता रजनी सेठी ने कहा कि ये केंद्र सरकार की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का सबूत है और सरकार तब तक कड़ा रुख अपना के रखेगी जब तक आतंकवाद का सफाया नहीं हो जाता। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता शेख बशीर अहमद ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो मृतकों पर भी राजनीति कर रही है, जो उचित नहीं है। लगातार 2014 से प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ही बात की हम लोगों के बीच की जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म। उसी को लेकर वो काम कर रहे हैं। चाहे हमारी आर्मी है, पुलिस फोर्सेज हैं, उनको हमें फ्री हैंड दे दिया है सरकार ने कि आप जिस तरीके से टेररिज्म को खत्म कर सकते हैं उसको खत्म करिए। इससे यही इस रिपोर्ट से पता लगता है कि किस तरीके से वहां पर जो कब्रों में है वो एक अफवाह फैलाई गई थी अलगाववादियों के द्वारा कि यहाँ पर स्थानीय लोगों की कब्रें हैं। मगर मुझे लगता है कि जो हमने एक नारा लेकर चले थे, जो हम एक फोकस्ड पार्टी को लेकर चले थे कि हमारी पार्टी का विजन है जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म, उसके हम कामयाब हुए हैं। वहां पर आतंकियों की आप लोगों ने खुद बताया कि 4 जिलों में
जो कब्रों का मुआयना किया गया या सर्वे किया गया, उस सर्वे में पाया गया कि वहां फॉरेनर्स की कब्रें हैं या फॉरेनर आतंकियों की कब्रें हैं। इससे पता लगता है कि हमारी आर्मी कितनी अलर्ट है, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज कितने अलर्ट हैं, और उनको किसी भी ऐसी एक्टिविटी को अंजाम नहीं दिया जाना पड़ेगा जिसको कहीं ना कहीं वहां के निहत्थे लोगों को मारा जाए, वहां के आम पब्लिक को तंग किया जाए। तो मुझे लगता है कि सरकार की ये बहुत अच्छी पहल, केंद्र सरकार की और एलजी साहब की, लगातार एलजी साहब भी इसका संज्ञान ले रहे हैं। उन्होंने भी बहुत सी ऐसी बातें की हैं कि हमें जम्मू कश्मीर में टेररिज्म को खत्म करना है और टेररिज्म के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। 35 साल हो गए हैं जब से मिलिटेंसी ने जन्म लिया। इन 35 वर्षों में इनिशियल स्टेज पे जिस वक्त भी सिक्योरिटी फोर्सेस किसी को मारती थी या पकड़ा जाता था तो उसका हिसाब रखते थे और उसके बाद वो लोकल लोगों को दे देते थे कि इसको दफन करो, और शायद तरीका भी जिस एरिया में वो मारा जाता था उनको कहते थे कि इसको दफन करो। मुझे नहीं मालूम इसका कोई रिकॉर्ड रखता था या नहीं रखता था, लेकिन ये पता था कि इस कब्रिस्तान में किसको दफन किया गया है। तो अगर बीजेपी वाले ये कहते हैं कि इन 2018 से लेके इन कब्रिस्तानों में दफन ज़्यादा लोग हुए हैं या वो लोग दफन हुए हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि जब इंसान गुजर जाता है तो उसके ऊपर पॉलिटिक्स तो नहीं करना चाहिए या उस दुनिया में नहीं रहता, लेकिन ये ज़रूर होना चाहिए कि अगर किसी कब्रिस्तान में किसी को दफन किया गया है तो उसका कोई रिकॉर्ड तो होना चाहिए पुलिस के पास कि यहाँ हमने किसको दफन किया है, कौन था वो, क्योंकि दफन करने से पहले क्या उसकी शनाख्त हुई थी, वो लोकल था, नॉन लोकल था, कहाँ का था। तो आज अगर वो ये क्रेडिट लेना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये बेवकूफ़ी की बात है कि जो कब्रिस्तानों के ऊपर हम कहें कि नहीं जनाब इस कब्रिस्तान में इतने लोग हमने मार के डाले हैं, तो शायद इससे कोई क्रेडिट बनता नहीं है। ये सर्वे 6 साल की मेहनत का नतीजा है जो कश्मीर में गुमराह करने वाले प्रचार को बेनकाब करता है। अलगाववादियों के आरोप अब हकीकत से दूर साबित हो चुके हैं और रिपोर्ट बताती है कि ये कब्रें ज्यादातर आतंकवाद से जुड़ी है। इससे साफ है कि कश्मीर की शांति के लिए सच्चाई को सामने लाना कितना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कश्मीर घाटी के इस खुलासे ने न सिर्फ अलगाववादी प्रचार को बेनकाब किया है बल्कि ये भी दिखाया है कि सच्चाई को सामने लाने की कितनी जरूरत है। सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन की इस रिपोर्ट के जरिए ये साफ हो गया है कि कश्मीर के 373 कब्रिस्तानों में जो ज्यादातर कब्रें ऐसी थी, अज्ञात थी, अचिन्हित थी, वो आतंकवादियों की थी और इसने उन इल्जामों को भी खारिज कर दिया है जो बेगुनाहों की हत्या का दावा करते थे। मगर इस बीच जो बीजेपी है उन्होंने ये कहा है कि ये जो रिपोर्ट है ये भारत सरकार की खासकर बीजेपी की जीरो टॉलरेंस की नीति जो आतंकवाद के खिलाफ है उसका एक सबूत देती है किस तरीके से आतंकवाद को खत्म करने की कोशिश जारी है। वहीं पीडीपी के नेता शोहेब मीर ने बीजेपी पर फर्जी रिपोर्ट फैलाने और हिंदू मुस्लिम सियासत करने का इल्जाम लगाया है। वहीं एनसी का कहना है कि कब्रिस्तानों के मुद्दे पर सियासत नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस जो रिपोर्ट है इसने काफी सारे फैक्ट सामने लाए हैं और ये काफी सालों की मेहनत के बाद ये फैक्चुअली रिपोर्ट सामने लाई गई है। तो इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।